इसके अलावा अनाथ बच्चे एक स्थान पर निवासरत करते थे, जिन्हें यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक और दूसरी शिक्षा दी जाती थी। उन लोगों को पूरा सामान गिरा है, घर का आधा पूरा सामान गिरा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। मम्मी गई हुई है बाहर नानी के घर, तो जबरदस्ती मेरा पूरा सामान को बाहर फेंक रहे थे। आधा सामान मेरे घर का पूरा दब गया है और मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। कुरान सब गिर रहा है, तुम लोग नहीं माने, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग का आदेश आया, हम लोग करेंगे कार्रवाई। तो नोटिस पहले नहीं आया। नहीं, पहले नोटिस नहीं आया था। कल एक अधिकारी आए थे, अधिकारी नहीं थे, वो निगमे के थे, बड़े कोई थे। तो अल्लाह जो भी मेरे को नवाजी थी वो सब सारा सामान इसमें रखा हुआ था। मेरे बेटे का मशीन इसी में दब के टूट गया। वो मेरा मशीन 10-11 लाख का था, उसका हर्जाना कौन भरेगा सर, आप ही बताइए। आज सुबह 5 बजे अयप्पा नगर कोहका में एक बड़ी कार्रवाई होती है, जिसमें करीबन 7 घर और एक मदरसा को बुलडोजर चला के तोड़ दिया जाता है। और जैसे कि मदरसे पर भी बुलडोजर चलाया गया था और इतना भी समय नहीं दिया गया कि घर के अंदर से सामान निकाला जाए। जो मदरसे के अंदर कुरान शरीफ रखा गया था, धार्मिक ग्रंथ रखे गए थे, उसको निकाला जाए, उसी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। और आप वीडियो में देखें किस प्रकार से स्थिति है। लोग मलबे के अंदर से जो कुरान है वो निकाल रहे हैं और साथ ही साथ जो घर हैं, जो परिवार है, 7 परिवार को बेघर कर दिया गया है। सुबह के 5 बजे कोई भी निगम का कार्य होता है, अधिकारियों का कार्य होता है, तो उनको आने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन किसी का घर उजाड़ना होता है तो निगम प्रशासन फौरन अपना बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है और उनको समय भी नहीं देता है। और बता दूं, जो हाईकोर्ट में चल रहा था मदरसे का मामला, हाईकोर्ट में चलने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो क्या नगर निगम कोर्ट से बड़ा हो गया है कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं मान रहे? मोहल्ले के साथ काट चुके थे। यहाँ पे एक मदरसा है और 7 मकान है और जिनको बिना जानकारी के, बिना नोटिस के मकान को तोड़ दिया गया है। और 10 जून के बाद बारिश लग जाता है और मेरे जानकारी के अनुसार जो चिड़िया होती है घोंसला, 10 जून के बाद उसको भी तोड़ने का अधिकार नहीं है। और नगर निगम ने बिना जानकारी दिए सुबह 5 बजे जब लोग सोए रहते हैं, उनके घर में आके जेसीबी चला के पूरे चीज़ को ध्वस्त कर दिया। सबसे बड़ी दुखद बात है कि हमारे समाज का ग्रंथ कुरान शरीफ, जो आज भी आप देखिए उधर, जो अपने नाले में दबा हुआ है, कम से कम उनको निकलने का समय, खाली करने का आदेश नगर निगम ने कुछ नहीं दिया उनको। ये बहुत घोर निंदा की बात है। नगर निगम शासन प्रशासन के द्वारा पूरे जनता को घेर के इसको खाली किया गया बलपूर्वक। अच्छा, निगम बोल रहा है कि अवैध कब्जा था। बिजली बिल और टैक्स आप लोग पटाते थे? नगर मेरी जानकारी के हिसाब से बिजली बिल भी पटा रहे हैं रेगुलर, 2002 से टैक्स भी पट रहा है। 26 साल हो गया, 26 साल में टैक्स भी पट रहा है। और ये जो अवैध बोल रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस की बसाई हुई सोसाइटी है। अगर चाहती तो नगर निगम अलॉट कर सकती थी प्रक्रिया के द्वारा। आज प्रधानमंत्री योजना है, आप उनको अलॉट करने के बाद भी तोड़ सकते थे, कहीं न कहीं घर दिया देते। आज ये बेघर हो गए, आज इनके पास एक घर नहीं है रहने के लिए। ये आज ये कहाँ जाएँगे ये बताइए? नगर निगम से मैं सवाल पूछता हूँ कि ये कहाँ जाएँगे? तो निगम ने कोई व्यवस्था नहीं नहीं, कराई? निगम ने इन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं कराया है और ना कोई आज हम लोग अपने द्वारा, हमारे भाई, दोस्त सब मिल के इनको रहने का और खाने का व्यवस्था करवा रहे हैं। जो भी निजी हमारे से हो रहा है हम कर रहे हैं। और आज भी हम यहाँ के विधायक से, शासन प्रशासन से कहते हैं कि इनका रहने का व्यवस्था बनाया जाए। जो जब निगम प्रशासन तोड़ने के लिए आया, आपसे बातचीत हुआ उनका कि पहले भी वो लोग आ चुके थे? नहीं, कोई सूचना नहीं दिया गया इनको। ये सुबह-सुबह आए, कल रात में शायद तक इनको गलत सूचना दिया गया कि हम सर्वे करने आए हैं जनगणना का और कितने मकान वैध है, ऐसे कुछ-कुछ जानकारियाँ लिए और सुबह 5 बजे अपनी टीम 4-4 थाना के पुलिस लगा के जगह को घेर के तोड़ा गया है। अच्छा, किस नाम से अवैध बताया गया? मतलब एक सोसाइटी के बीच में केवल गिने-चुने 7-8 घर हैं और आस-पास भी बड़े-बड़े घर हैं, एक स्कूल भी है पीछे और भी कई बाउंड्री घिरे हुए दिख रहे हैं। तो इसको किस आधार पर अवैध बताया गया? ये ईडब्ल्यूएस की पुरानी सोसाइटी है, साड़ा के टाइम की। उस टाइम इसमें फाउंडेशन किया हुआ जगह था और जो फाउंडेशन हुआ तो उसके बाद घर निगम ने अलॉट ही नहीं किया था। इसको अलॉट करने का अधिकार ईडब्ल्यूएस का है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, लोग रह रहे थे, नगर निगम का टैक्स पटा रहे थे। इन्होंने निगम को अलॉट करने के लिए आदेश भी मतलब नोटिस दिया था कि मुझे अलॉट कर दिया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम चाहती या ईडब्ल्यूएस चाहती, अपनी धनराशि लेके इनको अलॉट कर सकता था। इनका रहना गलत नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं, आपका भी है घर गया? जी, मेरा घर लास्ट में था, कोने में था। हुँ। हम लोग सुबह 6 बजे सो के उठे तो देखे तो पहले 10-15 लोग पहले आए थे यहाँ पे छानबीन करने के लिए। फिर उसके बाद पूरा जब देख रहे हैं तो फिर अचानक से पूरा एकाएक पूरा दल-बल पूरा टीम पहुँच गई यहाँ पे। हमको संभलने का भी मौका नहीं दिया गया। हमको 10 मिनट का वक़्त दिया गया कि सामान निकाल लो, नहीं तो तोड़ देंगे घर को। तो हम लोग आनन-फानन में 10 मिनट में कैसे सामान निकाल लेंगे? अभी आधा सामान निकला, आधा सामान जैसे-तैसे घर में दब गया। हमारी तो पूरी आइडेंटिटी भी दब गई है घर के अंदर। हम क्या क्या किसी का प्रूफ़ दिखाएँगे कि हम यहीं के रहवासी हैं? उनको उनको इतना भी दया नहीं आया कि चलो भाई ठीक है, अगर हम तो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम इनको कहीं व्यवस्थापित कर दें।
अभी यहाँ मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से हम लोग परेशान हैं यहाँ पे इतनी गर्मी में, बारिश में, अभी बारिश का वक्त भी है। हम कहाँ जाएंगे? अभी पानी गिरेगा तो हम किसके घर में जाके अपना सर छुपाएंगे? कौन रहने देगा हमें? अभी रहने की व्यवस्था आपने क्या सोची है? अभी कुछ नहीं सोचे हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने का। यहाँ जितनों का मकान टूटा है, किसी के पास व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? मतलब एक बहुत बड़ा लापरवाही है। यहीं की बात नहीं करता हूँ मैं, और भी जगह जहाँ निगम प्रशासन या कोई भी प्रशासन तोड़-फोड़ का कार्य करता है, तो पहले दायित्व ये बनता है कि उसका अलॉटमेंट किया जाए कि वो तोड़-फोड़ के बाद कहाँ रहेगा। वहीं जनता के पास जब चुनाव होते हैं, तो उसी निगम के महापौर, आयुक्त आते हैं, हाथ-पैर जोड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं, कार्य हो जाता है, तो उन्हीं को बेघर कर देते हैं। और बता दूँ, अगर अवैध रहता है, चीज़ें अवैध रहती है, ज़मीन अवैध रहता है, तो आखिर बिजली बिल और टैक्स किस प्रकार से, किस आधार पर लिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और भी कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे ही बात करता हूँ मैं। आपका भी घर इसमें आया है, बताएँगे कैसा कार्रवाई हुआ था? नोटिस तो आया नहीं, पहली बात। सुबह-सुबह ड्यूटी से घर आया हूँ, मेरे घर पे खुद घुसने नहीं दिए। ताला लगा हुआ था, ताला को तोड़े, आधा पूरा सामान गिरा है। घर का आधा पूरा सामान गिरा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। मम्मी गई हुई है बाहर नानी के घर। तो ज़बरदस्ती मेरा पूरा सामान को बाहर फेंक रहे थे। आधा सामान मेरे घर का पूरा दब गया है और मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। सुबह-सुबह ड्यूटी से आया हूँ तो ऐसा दिख रहा है। ना नोटिस आया है, ना नोटिस तो दिया जाता ना कि अभी करेंगे कि कल करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी मोहलत नहीं मिला। तो अभी कितने लोग रहते हैं फैमिली में? मैं और मम्मी। अभी रहने की व्यवस्था आप लोग कहाँ करेंगे? नहीं है ना, कहाँ करेंगे वही तो जानना है ना कि बिना परमिशन के कुछ भी चीज़ करे बगैर तोड़ दिए घर को। ये तो सोचना था ना, पहले अलर्ट करना था, कुछ करना था तब तोड़ना था। मदरसे में क्या कुछ रखा गया जब तोड़ा गया था? मदरसा में कुरान पाक था, पूरा हर चीज़ किताबें थी हमारी, हर चीज़ उस सब चीज़ अंदर दब गई है, तोड़ दिया गया है। उस चीज़ को धर्म में भी तो वो हुआ ना, वही सब चीज़ें हैं सर। और भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे भी आप विधि पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार से बोलते हैं। पूरा सामान लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताएंगे किस प्रकार से कार्रवाई हुई थी? सर मैं घर में थी नहीं। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि मैं घर में थी नहीं। मैं गाँव मम्मी-पापा से मिलने चले गई थी। और मैं मतलब कैसे यकीन दिलाऊँ, मेरे को आज तक मेरे दरवाजे पे कभी नोटिस नहीं आई कि मैं, ताकि मैं सतर्क रहूँ कि हाँ, मेरे सामान को बर्बादी किया जा सकता है, चाहे मेरे घर को तोड़ा जा सकता है। कभी नोटिस नहीं आई और अचानक आके मैं दूसरे को रख के घर में देख-रेख के लिए रख के गई थी और अचानक से आए सुबह 6 बजे, ना सामान हटाने दिए, ना कुछ हटाने दिए, सीधा आके उसको तोड़ के गिरा दिए सर। तो इसके लिए अब मैं कैसे करूँ बताइए? कितने लोग रहते हैं आप लोग घर में? हम लोग घर में 6 लोग रहते हैं 6 सर। लोग। तो अभी रहने की व्यवस्था आप लोग कहाँ करेंगे? सर हमारा कोई घर नहीं है, हम यहीं रहेंगे। क्या करेंगे? यहीं तिरपाल डाल के यहीं रहेंगे। जब हमारा कोई घर नहीं है, अचानक अगर एक बाइक हमको कोई बोलेगा कि हाँ, कहाँ रहेंगे, तो हम कहाँ जाएँगे? कोई हमको घर देगा क्या? कोई नहीं देगा। एक टाइम का कोई खाना देगा, कोई घर देगा हमको फ्री में? कोई कोई नहीं देगा। हैं? हम गरीब आदमी, बताइए, अचानक से हम द 5,000 10,000 दे के हम अचानक से कहाँ जाएँगे? आप ही बताइए। जी बताएंगे, कार्रवाई हुआ था, आप लोग कहाँ थे? और हम लोग उस समय सुबह का टाइम था, हम लोग सोए हुए थे। एक बाइक इन लोग आए हैं, मतलब 6 बजे का टाइम था। आए, एक बाइक तोड़ने के लिए लगा दिए, तो मैं बोली कि जे रहने दीजिए, काहे के लिए मदरसा तोड़ रहे हैं, कुरान सब गिर रहा है। तो उन लोग नहीं माने, बोल रहे हैं कि जे नहीं, हम लोग का आदेश आया, हम लोग करेंगे कार्रवाई। तो आप लोग को नोटिस पहले नहीं आया? नहीं, पहले नोटिस नहीं आया था। कल एक अधिकारी आए थे, अधिकारी नहीं थे, वो निगमे के थे, बड़े कोई थे। तो बोल रहे थे, मैं बोली कि ये क्या हो गया साहब? तो बोल रहे, आए थे इधर, पूछ रहे थे कौन नजूल है, कौन मतलब ये ऐसे है करके, अवैध कब्जा। तो मैं बोली कि जे हम लोग रहते हैं, अवैध कब्जा से है ये, लेकिन टैक्स उक्स तो हम लोग सब पटाते हैं। बोल रहे हैं जो हम लोग आए हैं थी देखने, क्या सर्वे हुआ है, उसका नंबर देखने आए हैं, किसका घर सर्वे हुआ, किसका नहीं। ये नहीं बोले ना कि जे हम आए हैं ऐसे मतलब देखने या कल टूटेगा। ऐसे बोले रहते, कल भी हम लोग को बोले रहते जब टूटेगा तो हम लोग कल ही होशियार हो गए रहते, नहीं वो हुआ रहता। बताए नहीं, आज सुबेरे-सुबेरे आके एकदम भिड़ा दिए, तोड़ दिए, कितना हाथ पैर जोड़े, कितना बोले, लेकिन नहीं माने। अभी आप लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? घर नहीं है तो कहाँ रहेंगे अब हम लोग? मैं एक बार मलबा दिखाऊंगा पीछे। और जब भी मैं खबर बनाता हूँ किसी कब्जे को तोड़ने वाली, तो उसमें सवाल जरूर करता हूँ, अगर अवैध कब्जा था, इसको तोड़ना ही था, तो टैक्स किस बेस पे लिया जा रहा था? टैक्स क्यों लिया जा रहा था, बताएंगे? सर मैं यहाँ जब से रह रही हूँ, तब से मैं पूरा टैक्स पटाई हूँ। सिर्फ मेरा 25 का बस टैक्स नहीं पटा है, अभी 26 चल रहा है। मैं एक साथ 2 साल का पड़ता है, 25-26 एक साथ पड़ता है। मैं टैक्स नहीं पटाई अभी 25-26 का, बाकी मेरे को 23-24 तक का पूरा टैक्स मेरा पटा हुआ है।
ठीक है। रही बात वो, अब मैं घर में नहीं थी सर, मेरे बेटा विकलांग है, कॉकलियर इम्प्लांट वाला है, मशीन लगाता था। मैं पूरा मशीन उसका घर में रख के गई थी। मेरे घर में सारा सामान जो भी था, अल्लाह जो भी मेरे को नवाजी थी, वो सब सारा सामान इसमें रखा हुआ था। मेरे बेटे का मशीन इसी में दब के टूट गया। वो मेरा मशीन 10-11 लाख का था। उसका हर्जाना कौन भरेगा सर, आप ही बताइए। हाँ, इम्प्लांट वाला मेरा बेटा मशीन नहीं लगाएगा तो फिर तो वो सुनेगा नहीं कभी। अब उसका मशीन फिर दोबारा तो मेरे को मिलेगा नहीं। जो उसका अंदर में जो मशीन फिट है, उसके ऊपर का मशीन तो फिर दोबारा मेरे को मिलेगा नहीं सर। तो मैं उसके लिए कैसे करूं सर? आप लोग बताइए कि मैं उसके लिए कहाँ जाऊं, क्या करूं कि मतलब मैं कम से कम टूटने का टूट गया, लेकिन मेरे को हर्जाना उसका जो भी लागत वो मेरे को मिलेगी, ताकि मैं अपना कहीं सेफ रहने के लिए मैं कोई जगह ढूंढूं। हाँ, उसके लिए अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ करिए कि ताकि इनको कुछ दिया जाए, इनको जो भी खर्चा है, जो भी इनका मतलब बर्बाद हुआ, उसका इनका हर्जाना इनको दिया जाए। तो खबर के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर अवैध कब्जा था, जो मैं बात कर रहा हूँ, और मैं हर खबर में ये बोलता हूँ, जब भी मैं किसी मकान के टूटने का खबर बनाता हूँ, ये सवाल जरूर करता हूँ प्रशासन से, निगम प्रशासन से, आखिर किस बेस पर आप बिजली का बिल ले रहे थे और इसका टैक्स ले रहे थे। देखिए, अगर न्यायिक प्रक्रिया से कोई भी चीज़ गुजरती है तो उसे न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये जो कार्रवाई देखी गई आज सुबह से, जिस तरह से घेराबंदी करके ये पूरे यहाँ पर आप निर्माण को देख रहे हैं, जहाँ पर गरीब लोग और उसके अलावा अनाथ बच्चे एक स्थान पर निवासरत करते थे, जिन्हें यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक और दूसरी शिक्षा दी। उन लोगों को कुछ समय देते, अगर वाकई न्याय हुआ था, और न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, उन्हें समय दिया जाना चाहिए था, अपना सामान बाहर निकाल लेते। न्यायपालिका का आदेश अगर आपको पालन करना ही है तो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये हमारा एक इसमें निंदा का विषय है, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ तक इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, किसी को अंदर आने नहीं दिया गया, इस तरह की ये हरकत हुई, इससे बड़ा द्वेष है, हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। जैसे कि इसमें 7 परिवार लोग को आहत हुए, इसके बारे में क्या करें? अब ये 7 परिवार, वो भी बेचारे गरीब हैं, इनको खुद ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के समझते हैं हम, बीपीएल वाले, जिनके पास कुछ अगर अपना मकान दुकान कुछ होती तो यहाँ थोड़ी रहते हैं। शासन को सोचना चाहिए इस तरह के लोगों के व्यवस्थापन करने के लिए। हम तो अभी समाज के कुछ लोग कहीं ना कहीं इनका टेम्प्रेरी व्यवस्थापन कर देंगे, लेकिन आइंदा समय के लिए ये भी मानव है, इनको भी जीने का अधिकार है, इस संसार के हैं। जिसके पास अगर भूमि की मालिकी नहीं है तो क्या वो जीने का अधिकार खो देगा? उसे शासन का फर्ज है कि पट्टा दे, कोई ऐसा निवास दे जहाँ पर ये निवास हो। क्या कार्रवाई तुरंत जल्दी नहीं हुई? कार्रवाई बहुत जल्दी हुई। मैंने कहा ना, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है, उसका आदेश का पालन भी होना चाहिए, लेकिन न्यायपूर्ण ढंग से हो, मानवता रखते हुए हो, लोगों को मौका दिया जाए, इंसानियत दिखाई जाए, उस हिसाब से होना चाहिए ना। जिस जल्दबाजी में ये किया गया वो काफ़ी निंदनीय है। मैं आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट।